ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 27 अगस्त 2025। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सुख के सागर से बाबा की सुख भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, सुख के सागर की संतान हूँ। आज की साकार मुरली अगर देखा जाए तो बाबा जो चीज़ को बार बार रिपीटिशन कर रहा है, मतलब वो चीज़ इम्पॉर्टेंट ज़रूर होगी। हर एक अंतराल बाद, हफ्ते में एक आध बार बाबा चार्ट की बात ज़रूर करता है। आज भी बाबा ने चार्ट के लिए कहा। क्यों मुश्किल लगता है कई बच्चों को, इसकी हम गहराई में देखेंगे। क्यों नहीं लिख पाते हैं, बाबा ने भी कहा हुआ है ना। और दूसरी बात बोला, सतो प्रधान तकदीर बनाने के लिए क्या करो, पुरुषार्थ करो खूब। तो कैसे पुरुषार्थ करें, तो उसके बारे में बाबा ने अटेंशन खिंचवाया है ना। यही वो समय है जब हम पद्मा पदम सौभाग्यशाली बनते हैं। और ये हार जीत का खेल है, ये भारत की बात है। बाबा कहता है बाकी तो सब बाई प्लांट है, उसको भी देखेंगे। आप बाबा कहता है युक्ति निकालो कि किस युक्ति से हम भारत का कल्याण करें, कैसे सबको पैगाम दें, आपस में विचार निकालो, लिख कर भेजो, है ना। आज बाबा देखो ये भी अटेंशन खिंचवा रहा है कि कोई चाहे ना चाहे, पढ़ो ना पढ़ो, ज्ञान में चलो ना चलो, परिवर्तन तो होना ही है। सृष्टि का स्थापना का कार्य तो पूरा होना है, सत्य तो आना ही है। और दान की भी बात बाबा ने किया है कि कोई करता है तो अल्पकाल के लिए उनको मिल जाता है, उसको भी हम देखेंगे। और कई बच्चे कहते हैं हम लक्ष्मी नारायण को जैसा बनेंगे तो बाबा तो खुश होगा, कहेगा तुम्हारे मुख में गुलाब जामुन। कई लोग फिर सोचते हैं हमारे पास इतना धन दौलत है, बिजली माल माड़ियाँ हैं, तो हमारे लिए यही स्वर्ग है। और जब बीमार होते हैं तो कोई शरीर छोड़ देता है तो फिर उनकी समाधि पर जा कर के हाय तौबा मचाते हैं। तो वो हमें नहीं करना है। अपनी मत देखना है कौन सी, हम ईश्वरीय मत पर चल रहे हैं, असुरी मत पर चल रहे हैं। और सुदामा मिसल, जैसे सुदामा ने चावल मुट्ठी दिया, है ना। कोई तो ऐसा भी है जिसने चावल मुट्ठी भी नहीं दिया। जैसे आज बाबा ने कहा मम्मा आई, तो मम्मा ने तो चावल मुट्ठी भी नहीं दिया, लेकिन देखो नंबर 1 पद लिया, तो ये बड़ी बात है। और जो बच्चे इस दृढ़ संकल्प में रहते हैं कि मेरा एक बाप दूसरा न कोई, उनकी स्थिति स्वाभाविक रीति से एक रस हो जाती है, तो उसको भी देखना है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है सोचना, बोलना और करना, तीनों एक समान। जब तीनों एक समान होंगे तब उसको कहा जाएगा सर्वोत्तम पुरुषार्थी। और बाबा से जिस संबंध की आवश्यकता हो, उस संबंध से बाबा को अपना साथी बना लो, मतलब उस संबंध से उसको याद करो। तो क्या होगा, उस संबंध का आपको अनुभव होगा, आपको उस संबंध की कभी कमी महसूस नहीं होगी। जैसे कई लोगों को लगता है ना कि मेरे पास इसकी दिक्कत है, मेरे पास ये संबंध नहीं, मेरे पास ये संबंध नहीं, तो उस संबंध की कमी कमजोरी आपको महसूस नहीं होगी। तो हम शुरुआत करेंगे चार्ट से आज। क्यों कई बच्चों को चार्ट रखना मुश्किल होता है, रीजन क्या है। नंबर 1, पहला रीजन, बाबा कहता है कि जब वो याद करने बैठते हैं तो उनकी बुद्धि बाहर भटकती है। अब बुद्धि बाहर भटकेगी तो क्या करेंगे, वो याद नहीं होगी। अब याद नहीं होंगे तो चार्ट लिखेंगे कैसे। अच्छा, बुद्धि बाहर भटकती क्यों है, उसका कारण बताओ। क्यों बुद्धि भटकी, उसका कारण ये है कि हमने अपनी बुद्धि को कहीं न कहीं फंसा दिया है। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा जो रॉ मटेरियल है, हमारी जो इन्फॉर्मेशन है, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। जिस इन्फॉर्मेशन की गड़बड़ी की वजह से हमारी बुद्धि उधर जा रही है, यही हो रहा है ना, हमारी बुद्धि उस तरफ भटक रही है। तो उसके ऊपर हमें अटेंशन देना कि हम सारा दिन देखते क्या हैं, सुनते क्या हैं, पढ़ते क्या हैं।
कई लोग, बाबा ने कहा, फिर दूसरी बात अगर हम देखें, कई लोग आलस्य करते हैं। आलस्य भी चार्ट ना रखने का एक कारण है। क्या लिखने का है उसमें, इतने परसेंट याद किया। अच्छा, अब उसमें सबसे बड़ा मुश्किल क्या आता है, कब कब मैंने याद किया, कितनी देर याद किया, 1 घंटा याद किया तो उस याद में हमारा मन कितनी देर लगा, ये बहुत सारी बातें होती ना, तो फिर उसमें कहाँ कौन लिखे। आलस्य। कई लोग फिर अलबेलापन करते, थोड़े दिन तक लिख लिया, उमंग गुस्सा आया, फिर लिखना बंद हो जाते हैं, है ना। भगवान क्या कहता है, पहली बात तो लिखते नहीं, लिखते हैं तो रेगुलर नहीं लिखते, पंचुअल नहीं लिखते, फिर छोड़ देते हैं। अब 10-15 मिनट भी याद करने बैठे, उसमें अगर बुद्धि इधर उधर गई तो फिर क्या होगा। और बाबा ने कहा ऐसी आत्माएं वायुमंडल को खराब करती हैं। अगर तुम मान लो योग चल रहा है, योग में बैठ करके भले तुम सेवा की भी बात सोच रहे हो, वायुमंडल तो खराब होगा ना। और जिनकी बुद्धि सारा दिन बाहर भटकती रहती, वो तो केवल आपको योग करते समय शांत थोड़ी होंगे। इसलिए मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, वो जैसे योग में आते हैं, चाहे नुमा शाम में आए, अमृत बेला आए, वो सो जाते हैं। क्यों सो गए, बुद्धि इधर उधर भटक रही थी, कि सारा दिन भटकती रहती तो क्या होगा। और फिर देह अभिमान तो है ही है। तो और ऐसे लोग फिर क्या करेंगे, बाबा को सच नहीं बताएंगे, झूठ लिखेंगे। अगर झूठ लिखेंगे तो बाबा कहता है और दंड पड़ेगा। भूल हो गई है तो बाबा से बताओ, छिपाओ नहीं। तो ये बहुत बड़ी बात है, हमें चेक करना है। ईमानदारी से जितना लिखो, बाबा तो कई बार कहता नहीं ज़्यादा लिख सकते हो लेटर में तो ओके लिख दो। चार्ट लिखने में कितनी बातें होती, मैं आपको थोड़ा सा आज बाबा ने जोर दिया इसलिए मैं आपको बताता हूँ। एक ये होता है, अमृत बेला हम उठे तो किस समय उठे और कितनी देर याद किया, ये कोई बड़ी बात तो है नहीं। अमृत बेला तो दूसरा कोई काम नहीं, हमको टाइम भी पता चलता है। दूसरा मुरली क्लास किया, कितनी बार किया याद रखने में कितना मुश्किल है। नुमा शाम किया तो कितनी देर किया, आधा घंटे, 15 मिनट, 20 मिनट, मुश्किल है क्या। शाम को लेटर लिखा बाबा को, मुश्किल है क्या याद करना। व्यर्थ संकल्प कितने चले, हम सबको पता होता है सारा दिन में व्यर्थ बातें क्या हुई, व्यर्थ सोचा क्या, भी सोच सकते है ना। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन वही हमारे अंदर आलस्य बेलापन होगा तो मुश्किल होगा। तो हमें अटेंशन रखना है कि हमें चार्ट रखना है। दूसरी बात, बाबा कहता है कि तुम्हें ऊंची तकदीर बनानी है तो क्या करना पड़ेगा। अब देखो, भगवान ये बात रोज़ समझा रहा है। ऊंची तकदीर बनानी तो हमें क्या करना पड़ेगा, देह अभिमान छोड़ना पड़ेगा, देह अभिमानी बनाना पड़ेगा। देह अभिमान के कारण ही तो हमारी स्थिति ऊपर नीचे हो रही, देह अभिमान के कारण ही है तुम नीचे गिर रहे हैं। वही तो मेहनत करनी, देह अभिमानी बनने की तो मेहनत करनी, मतलब अपने को आत्मा समझना है। और यही नहीं हो रहा। ब्रह्मा बाबा ने आत्मा समझने में कितनी मेहनत की। मैं आत्मा हूँ, यशोदा आत्मा है, नारायण आत्मा है, सब बच्चों के बारे में लिखते थे। अब हमें अगर ध्यान रहेगा ये मेरा पति है, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, तो नहीं हो। अच्छी रीत याद रखो। कई बाबा देखो क्या कह रहा है, वहाँ पर भी नाम लिखते हैं, तुम भी लिख दो, बुद्धि में लिख दो कि हम आत्मा हैं, बेहद के बाप से वर्षा लिख रहे हैं। एक्चुअली क्या हो रहा है, भुलाने वाली तो माया है ना, माया घड़ी घड़ी भुला देती है। कई लोग ओम और कृष्ण का आदि का चित्र अपने स्क्रीन पर लिख देते हैं, कई लोग अपने पति का लिखते थे, कई लोग श्री कृष्ण लिखते थे। जो आजकल दुनिया में जो टैटू बना रहे हैं वही टैटू है, कुछ अलग से थोड़ी है। तो ये सारी बातें हैं, जब हम भगवान को याद करेंगे। आजकल याद करने का भी तरीका अलग अलग हो गया। जो हमें भगवान पद्मा पदम भाग्यशाली बना रहा है उसको हम न याद करें, और उसको भूलने के कारण तो हम कंगाल बने। ये बात तो हमें समझ में आ गई। द्वापर युग से भूले तो हम कंगाल बन गए। अब फिर से माला माल बनाने के लिए तो पढ़ा रहा है बाबा। आज देखो क्या कह रहा है, भारत गिरा तो सब गिरे। और भारत गिरे क्यों, क्योंकि भारत को, भारतवासियों ने भगवान को सर्वव्यापी कहा। विलायत वाले भी सर्वव्यापी कहना भारत से ही सीखे, उनको नहीं मालूम था, उन्होंने तो हमसे ही सीखा। तो रिस्पॉन्सिबल कौन हुआ, भारत। जैसे
बाबा ने कहा था आदरणीय जगदीश भाई को कि आपने ही सबको भटकाया है, आप ही सुधारो। तो उन्होंने सारी ये लिखी, कहा जाता है वो जो गीता लिखी गई उन्होंने ही चालू किया। तो ये सारी बातें हैं, सुधरना पड़ेगा। एक्चुअली देखा जाए तो भारत उठता है तो सब उठते हैं, भारत गिरता है तो सब गिरते हैं। तो भारत के ऊपर ही सारा मैदान, सारी हार जीत की कहानी भारत पर ही है। बाबा देखो क्या कह रहा है, बाकी तो सब बाई प्लांट है, जिसे कुछ हम करते हैं ना तो उसमें बाई प्रोडक्ट बनता है ना। तो ये बाई प्रोडक्ट है। जैसे आप गन्ना देखो, कसर में चलाते हैं तो रस का काम है हमारा, और जो पीछे निकलता है जिसको खोई बोलते हैं, अब वो बाई प्रोडक्ट है। बाई प्रोडक्ट कैसे, अब आजकल तो उसका मेथनॉल बना लेते हैं, तो बाई प्रोडक्ट हो गया। शुगर केन इंडस्ट्री को उससे बहुत बड़ा फ़ायदा हो रहा है ना। अभी पेट्रोल में आप सबको, मुझे नहीं मालूम कितना पता है, 20% इथेनॉल ब्लेंड हो रहा है। तो उसकी वजह से सारी शुगर इंडस्ट्री ऊपर उठ गई। तो ये बाई प्रोडक्ट बनता है, उसके बारे में बाबा ने कहा। तो दिन प्रतिदिन ये सारी बातें बाबा समझाते हैं। बाबा देखो क्या कह रहा है, शिव बाबा को कहा जाता है परमपिता पतित पावन, है ना। आज की दुनिया में किसी के ऊपर लाइट का ताज नहीं, अब भगवान को लाइट का क्या ताज दोगे, बिंदी के ऊपर क्या लाइट दोगे। ये सारी बातें अच्छी तरह से समझाना। बाबा कहता है तुम्हारे अंदर आना चाहिए संकल्प कि हम किस युक्ति से भारत का कल्याण करें, कैसे सबको पैगाम दें। बाबा कहता आपस में विचार करो, निकालो, राय दो। अब माया ने तो सबको सुला दिया डल्लब के गद्दे पर, सब सोए हुए हैं, अज्ञान की नींद में सोए हुए हैं, है ना। बाबा देखो आज क्या कह रहा है, पढ़ो ना पढ़ो, मेहनत करो ना करो, तैयारी करो ना करो, दुनिया जरूर विस्थापन होनी है, दुनिया का विनाश जरूर होना है, शरीर सबको छोड़ना है। भगवान कहता है अपनी तैयारी कर लो। अच्छा देखो, हम छोटी से छोटी तैयारी करते हैं। किसी के यहाँ फ़ोन करो तो बोलेगे क्या कर रहे थे, तो क्या बोलेगा, कोई बोलेगा खाने की तैयारी कर रहे हैं, कोई बोलेगा पढ़ने की तैयारी कर रहे हैं, कोई बोलेगा जाने की तैयारी कर रहे हैं, कोई क्या बोलेगा सोने की तैयारी कर रहे हैं। सोने जैसी चीज़ की तैयारी करते हैं। रात में सोने की तैयारी की जाती कि नहीं की जाती। तो नई दुनिया की तैयारी नहीं करनी पड़ेगी, अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। वास्तव में जीवन में 3 चीज़ें बहुत मुख्य हैं, जन्म, शादी और मरण। हम 2 की तो बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं, जन्म की करते हैं, शादी की करते हैं, इवन बच्चों की पैदा होता है उसकी भी तैयारी करते हैं। हाँ, जिसको फैमिली प्लानिंग बोलते हैं, प्लानिंग फॉर फर्स्ट बेबी, ऐसा करके लोग बोलते हैं। लेकिन मरने की कोई तैयारी नहीं करता है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक घटना है हमारे जीवन में, उसकी भी तैयारी करना चाहिए। और भगवान तो हमें नई दुनिया की तैयारी कराने के लिए ला रहा है। तो क्या तैयारी करनी है, अपने विकर्मों को जाने से पहले नष्ट करना है और अपना स्वार्थ करना है। इसलिए सुदामा का गायन है, चावल मुट्ठी लाया बाबा हमको भी महल मिल जाएंगे। तो मिलते हैं ना, कई सारे लोग ने अपना यज्ञ में सफल किया। कई लोग सोचते फिर पैसे पड़े हैं तो स्वाहा कर लें, विनाश तो होना ही है, क्यों सब व्यर्थ हो जाएगा है ना। लेकिन खाली देने की बात नहीं है, किसी के पास पैसे हैं तो देते, नहीं है उनका भाग नहीं बनता, ऐसा नहीं है। देखो भगवान पैसा लेता ऐसा नहीं है। आप देखो कोई भी बाबा के घर से जब प्रोग्राम होता है उसमें कोई पैसा नहीं होता। अभी मेरे को कई लोग पूछ रहे थे कि आपका खर्चा कैसे चलता है। अभी उस दिन एक सीएम साहब भी गए थे मेरे साथ, वो भी बोल रहे थे कहाँ से आता है। तो कोई चंदा तो लेते नहीं हमारे यहाँ, है क्या करते हैं, फीस नहीं लेता है। बाबा ने फीस मना किया है। 1 रुपया भी बाबा ने कहा था नहीं लेना है। कोई बच्चा हमारा ऐसा होगा जिसके पास 1 रुपया भी नहीं होगा, तो वैसे भी बच्चे होंगे ना। तो अब देखो ब्रह्मा बाबा ने तो अपना सब कुछ सफल किया, मम्मा ने कुछ नहीं किया। मम्मा के पास तो कुछ भी नहीं था, चावल मुट्ठी भी नहीं थी, लेकिन पहला पद लिया। ये छोटी बात नहीं है। पुरुषार्थ द्वारा लिया तो तुम पुरुषार्थ द्वारा बन सकते हो, ऐसा नहीं है कि हम नहीं बन सकते हैं। मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत के वजह से सब कुछ मिल सकता है।
सोचो कैसे हम दूसरों का कल्याण करें। देखो दुनिया में भी आप देखो, मनुष्य दान पुण्य तो करते ही ना, सब करते हैं, हम सब भी करते थे। सोचते हैं कुछ ना कुछ सफल कर लें, और ख़ास करके जो पाप ज़्यादा करते हैं वो दान पुण्य ज़्यादा करते हैं ताकि थोड़ा पुण्य हो जाए। आज बाबा क्या कह रहा है, देखो मनुष्य कुछ ना कुछ दान पुण्य जरूर करते हैं, वो है पाप आत्माओं का, पाप आत्माओं को दान पुण्य, लेकिन उसका भी अल्पकाल के लिए फल मिलता है। यूनिवर्सिटी कॉलेज बनाएगा तो अगले जन्म में एजुकेशन अच्छी मिलेगी, धर्मशाला बनाएगा तो मकान अच्छा मिलेगा, हॉस्पिटल बनाएगा तो बीमारी नहीं होगी, है ना, तंदुरुस्ती अच्छी होगी। तो कुछ ना कुछ हमको होता है, जो करते हैं उससे मिलता है। यहाँ अल्पकाल के लिए नहीं है, सदा काल के लिए है। देखो जाना तो हम सबको है, गायन है ना, राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार, कहते हैं 1,00,000 पुत्र 1,25,00,000 नाती, ता रावण घर दिया न बाती। सतयुग त्रेता में रावण के परिवार का, वंश का कोई भी नहीं होगा। इसलिए वो एक अभी हमारी जो मोहिनी दीदी जो आपकी चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारी हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात एक बार सुनाई थी कि आप देखो, आप रावण के राज्य में आपको 3 पैर पृथ्वी के मिलते हैं, आप रावण को 1 पैर पृथ्वी का दोगे? 1 इंच भी जगह नहीं दोगे, रावण हो गए नहीं सतयुग त्रेता में। तो ये सारी बातें बाबा आकर के समझा रहा है कि कैसे ब्रह्मा द्वारा भगवान आकर के इस सृष्टि की स्थापना कर रहा है ना। कितने ढेर सेंटर्स खुलने चाहिए, बाबा ने देखो कब कहा था, और आज वो सब दिख रहा है, कितने सारे सेंटर खुल गए। तो अब ये तो साकार मुरली है, उस समय तो कुछ था नहीं। तो ये सारी बातें बाबा की भविष्यवाणी हो गई, साकार हो गई ना। कई बच्चे फिर बाबा कहते हैं कि कई बच्चे कहते हैं हम लक्ष्मी नारायण जैसा बनेंगे। बाबा कहता है बहुत अच्छी बात है, तुम्हारे मुख में गुलाब जामुन, मेहनत करो, एक दिन ऐसा आएगा तुम एक एक पंडा 100-100 200 यात्रियों को ले आएंगे। आज ऐसा ही हो रहा है। अभी मुझे नहीं लग रहा है, शायद इंजीनियरिंग विंग्स में जा रहे होंगे, 100 के आसपास हो सकते हैं यहाँ से। तो ऐसे बहुत सारे लोग लेके आते हैं, एक एक जोन से 500-500 जाते हैं। तो बाबा ने उस समय कहा था। कई लोग बाबा ने कहा फिर ये समझते हैं कि हमारे लिए इतने धन है, बड़े बड़े महल हैं, बिजलियां हैं, गाड़ियां हैं, हमारे लिए यही स्वर्ग। मौत होता है तो फिर समाधि पर भी जा करके आंसू बहाते हैं। हर एक की अपनी रस्म रिवाज है। आप देखो किसी किसी के यहाँ कोई तो देश है जहाँ पे वो चील कौवों को खाने के लिए छोड़ देते हैं, ऊपर लटका देते हैं बॉडी को, वो चील कौवे खाएंगे। किसी के यहाँ दफनाते हैं, किसी के यहाँ जलाते हैं, कोई नदी में डालता है, कोई कब्र में। सबका अलग अलग रस्म रिवाज जिसका जो है वो करते रहते हैं। सतयुग में तो ये सब बातें होती नहीं। वहाँ एक शरीर छोड़ के दूसरा लेंगे और वो जा कर के जला देगा चुपचाप, चंडाल। वहाँ कोई रोता जाता नहीं, कोई मिलने भी नहीं जाता है, कोई पूछेगा भी नहीं और उन्होंने शरीर छोड़ दिया। सबको पता होता है शरीर छोड़ने वाले। बाबा आज देखो क्या कह रहे हैं, किसी की तकदीर में नहीं है तो फिर मत पर चलते नहीं। बाबा ने समझाया अगर किसी को कुछ अपना अक्ल हो तो राय हो तो बाबा को दो। बाबा ने तो कहा मैं जानता हूँ कौन कौन राय देने लायक। तो आपस में भी राय निकालनी चाहिए। दुकानदारों को भी याद किया बाबा ने कि ऐसा कैसे करें कि दुकान में भी सबको याद कराते रहे, है ना, कि कैसे सबको बाबा का परिचय मिले, वही मेहनत करना है। आज के वरदान पर आते हैं। एक बाप दूसरा न कोई, इस दृढ़ संकल्प द्वारा अविनाशी अमर भव। बाबा कहता है कि जो बच्चे दृढ़ संकल्प करते हैं एक बाप दूसरा न कोई, उनकी जो स्थिति होगी स्वतः और सहज एक रस हो जाती है। उनकी इसी दृढ़ संकल्प से सर्व संबंधों की अविनाशीता जुड़ जाती है। जिस संबंध को आपको कमी महसूस हो रही हो ना, उस संबंध से बाबा को याद करो। अब मुख्य संबंध तो हमको पता है, वो हमारा परम पिता भी है, परम शिक्षक भी है, परम सदगुरु भी है, खुदा दोस्त भी है
है ना। शिव बालक भी है, हमारा साजन भी है, सर्जन भी है, तो कोई भी संबंध से उसको याद कर सकते हो, सखा के संबंध से भी याद कर सकते हो। तो अगर एक के साथ हमारे सर्व संबंध हैं तो उससे सर्व प्राप्तियाँ तो 100% होनी। ये करके देखो। कई लोगों ने फिर क्या किया, हर दिन अपना अपना संबंध एक अलग रखा है ना। सोमवार को सोमरस पिलाता है ना, तो सोमनाथ है। मंगल करता है ना, पवित्रता का सागर है, तो कई लोग सोचते हैं शिक्षक है। कई लोग सोचते हैं बुधवार को शिक्षक क्योंकि मेरी बुद्धि को ठीक कर रहा है। शुक्रवार को अलग अलग, सब अलग अलग रीत से याद करो। बाबा कह रहा है सोचना, बोलना और करना तीनों एक समान बनाओ, तब कहेंगे सर्वोत्तम पुरुषार्थी। फिर से मैं कह रहा हूँ, यदि कोई बात बोलने लायक नहीं है तो सोचने लायक भी नहीं है। कई लोग क्या होता है, सोचते तो अच्छा हैं, बोलने में कुछ और कर देते हैं, बदल देते हैं। अगर वो बात आप बोल नहीं सकते किसी को तो फिर सोच भी नहीं सकते हैं। तो तीनों अगर एक समान नहीं है तो हम सर्वोत्तम पुरुषार्थी नहीं हैं, उसकी मेहनत करनी पड़ेगी। जो अव्यक्त इशारे में संबंध की बात आई है वही वरदान में भी आई है। तो हमें अच्छी तरह से मेहनत करनी है, क्योंकि कई लोगों को हमने देखा है वो सोचते रहते हैं, उनके संकल्प आ जाते हैं। मैं इसलिए बताता हूँ। और संकल्पों की भाई एक बात तो मेरे को भी आज मंथन में भी आप सबको बोल रहा हूँ, बहुत सोच समझ के संकल्प करना है। कल की बात बताता हूँ। एक हमारे यहाँ कुछ ऑडिट होना था, उस ऑडिट को लेकर के पिछले 3 महीने से एक रिपोर्ट भेजनी थी, और मैं सबको बोल रहा था आने के लिए, नहीं आ रहे थे। तो कल एक भाई को हमने थोड़ा सा, मतलब जस्ट ताकि वो उसको इसकी इम्पोर्टेंस समझे, हमने बोल दिया कि भाई तुम जो है इसको आकर के कल करके जाओ, नहीं तो क्या होगा, दूसरा डिपार्टमेंट एक है, वो डिपार्टमेंट दिखाएगा, आरएसएम में दिखाने वाला है। अब ये बात सिर्फ मेरे और उसके बीच में हुई, किसी को पता नहीं, और जो डिपार्टमेंट दिखाने वाला था उससे भी कोई बात नहीं हुई। अब ये संकल्प बाबा जाने कैसे उस आत्मा के पास पहुंची और उसने आज दिखा दिया। इसलिए अब दिखाया तो उसमें तो मेरी भी रिपोर्ट नहीं गई, तो मेरा भी तो नाम आया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इतना सूक्ष्म है कि आपको बहुत सोच समझ के संकल्प करना है ना। इसलिए संकल्प मतलब सोचना ही हुआ ना, इसलिए सोचना, बोलना और करना तीनों एक समान करना है। तो आज की पूरी मुरली में टेक होम यही है कि एक तो श्रीमत पर विश्व को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है ना। हमें ऊपर हम उठेंगे, भारत ऊपर उठेगा तो सब उठेंगे। अनेकों को आप समान बनाने की सेवा करनी है। आज श्रीमत पर नहीं चलना है, याद की मेहनत से सतो प्रधान बनना है। सुदामा मिसल जो चावल मुट्ठी हैं उनको स्वागत करना है, याद का चार्ट जरूर रखना है। और एक बाप दूसरा न कोई, इस दृढ़ संकल्प के द्वारा स्वयं को अविनाशी अमर भव का तिलक देना। सोचना, बोलना और करना तीनों एक समान बनाना है, तभी हम सर्वोत्तम पुरुषार्थी कहलाएंगे। जिस संबंध से बाबा को याद करेंगे, या यूं कहें जिस संबंध से की आवश्यकता हो उस संबंध से बाबा को याद करो और दिल से कहो मेरा बाबा, तो बाबा हाजिर हो जाएगा। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।